पंजाब में सैलाब 25 जाने निकल गया। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब से 15 अफराद जान बहक। संबड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। गुजरात में सैलाब के बायस 4, नारोवाल में 3 और हाफिजाबाद में 2 अफराद जान बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए $6 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिन में बारिश और सैलाब से 400 अफराद जाँ बहक, 190 से जायद जख्मी हुए। 20,000 से जायद बेघर मुतासरीन को पनागाहों तिब्बी इमदाद के लिए नकद मुआवनत की फौरी जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नारोवाल और सियालकोट जाएंगे। सैलाब ज़दगान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन एनडीएमए और वफाकी वज़रा हमरा होंगे। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म को पहले सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना कराया जाएगा और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाही दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास की सदारत की। उन्हें दरियाए सतलज, चनाब और रावी की सूरत हाल से आगाह किया गया। चेयरमैन एनडीएमए ने ब्रीफिंग में बताया, सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला डिवीजन में 12 से 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। चेयरमैन एनडीएमए ने खबरदार किया, अगले मॉनसून की शिद्दत 22% ज्यादा होगी। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब, 769 देहात और 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। भारत से आते आबी रेलों से रावी, सतलुज और चिनाब बिफर गए। अतराफ की आबादियां लपेट में ले ली। दरियाए चिनाब में खानकी बैराज पर पानी का बहाव 10,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चिनाब बिफरने से सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, मंडी भाउद्दीन, चिन्योट, झंग के 335 देहात ज़ेरे-आब। शादरा के मकाम पर रावी की सतह मुसलसल बुलंद। आज 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। रावी किनारे आबाद नारोवाल, ननकाना, कसूर, साहिवाल के 101 देहात भी पानी में डूब गए। झंग में दर्जनों मकानात तबाह। वजीराबाद में भी लोगों की नकल मकानी। आरिफवाला के करीब दरियाए सतलुज में तुग़यानी। आरजी हिफाजती बंद टूटने से फसलें दरिया बुर्द और मुताद्दिद मकान बह गए। आबी जारहियत, आबी हमला, शरारत वाला मामला बहरहाल है भारत की तरफ से। नहीं, मैं आई वुड नॉट एट्रीब्यूट दिस थिंग टू एनी मिसचिफ। प्रोटोकॉल है, उसके तहत हमें 2 दफा उन्होंने प्री वार्न कर दिया कि जी पानी, और ये हमेशा से होता है, लेकिन वो पानी जब उनके पास से गुजरता है, पहाड़ों से आता है, तो वो वार्न कर देते हैं। एटलीस्ट मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलती कि मिसचिफ है कोई। पंजाब में सैलाब भारतीय आबी दहशतगर्दी नहीं। भारत ने प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 बार सैलाब की पेशगी तला दी। भारत माज़-औक़ात ऐन सैलाब के वक्त वार्निंग देता है। सैलाबी रैलों से मुताल्लिक भारत की शरारत के कोई सबूत नहीं। हम भी डैम से पानी रिलीज करते हैं, अगर ना करें तो आबादी को खतरा होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, शहरी आबादी में 50 साल बाद इस तरह की शदीद बारिश हुई है। जम्मू और सियालकोट में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे तबाही मची। बॉर्डर के पार से नालों में लाशें बहकर आई हैं। सैलाब में हमारी तरफ कहीं भी अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। हमारे यहाँ आबी गुजरगाहों पर तजावुजात बहुत ज्यादा हैं। कादराबाद के मकाम पर दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बैराज को बचाने के लिए हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। 139 गांव ज़ेरे-आब। हजारों अफराद की नकल मकानी। खानकी बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादराबाद के मकाम पर इमदादी कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। कश्ती में सवार रेस्क्यू और दीगर एहलकारों को बचा लिया गया। कश्ती हादसा पुल के नतीजे में से नीचे से गुजरते वक्त पेश आया। बहावल नगर में जनाजे भी कश्तियों पर जाने लगे। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर के 50 से ज्यादा इलाके पानी अपनी लपेट में ले लिए। जमीनी राबिता मुनक़ता। बस्ती हाजी महार और बस्ती तुफैल आबलू का में अहले इलाका ने मैयतों को कश्ती में रखकर तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचाया।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावी पुलामा चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने ब्रीफिंग दी। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की आमद 1,52,000 क्यूसिक हो गई। मरियम नवाज कहती हैं शाहदरा को खतरा है, दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। तमाम इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। हम करतारपुर आए हुए हैं, जायरीन थे जो फंस गए थे, महसूर थे, तो मैं खुद वहाँ पे आया हूँ और इंशाल्लाह ताला उनको बाहिफाजत रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद हैं। करतारपुर गुरुद्वारा भी भारत की आबी जारहियत का शिकार। बाबा गुरु नानक के दरबार में 6 फुट से ज्यादा पानी जमा। यात्रियों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुकम्मल। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। बताया कुछ जायरीन पानी में फंस गए थे। भारत की आबी जारहियत की बदतरीन मिसाल है। भारत दरियाओं पर पानी जमा करके बगैर इत्तला अचानक छोड़ देता है। भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया। डस्का में भी पाक फौज का ऑपरेशन सिख बरादरी के दर्जनों अफराद को बचा लिया। मुतासरीन ने पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहां पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को, मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। करीब के 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ हैं। सैलाबी सूरत हाल में दिन रात काम कर रहे हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। आर्मी के 29 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। PGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है। अजीम वतन के दफा के लिए किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। तमाम पोस्टों पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम और आर्म्ड फोर्सेज इकट्ठे थे, हैं और रहेंगे। कोई भी बातिल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात है। आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम की गई। सरकारी एहलकार भी इसमें मुलव्वस होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के दौरे पर सिविल इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। कहा यह सिटी गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारों की नाकामी है। पाक फौज वो काम कर रही है जो सिविल इदारों की करने के हैं। पहले जंग जीती, अब कुदरती आफत से नबर्द आजमा है। ये सिविलियन सेटअप की नाकामी है। ये जंग सिविलियन इदारों को लड़नी चाहिए। फौज लड़ रही है। सियालकोट में करप्शन की हद है कि तमाम सड़कें बारिश में बह गईं। SDO, एक्सीएन या ठेकेदार से कोई सवाल नहीं करता। पाक फौज पंजाब में सैलाब जदगान की मदद को पहुंच गई। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 72 देहात से 10,000 अफराद की माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। जरूरी तिब्बी इमदाद के भी इंतजाम। सैलाब से सियालकोट और वजीराबाद की बड़ी आबादी मुतासर। पाक फौज के दस्तों ने मुतासर अफराद की कश्तियों पर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। रेस्क्यू के साथ इमदादी अशया की तरसील भी जारी। जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 एहलकार भी रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। जवानों का फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला में सैलाब में फंसे 6,890 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरी में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की अहम मुशावरत। सैलाब की सूरत हाल पर गौर। कहा गया हुकूमत और निजाम बेहतरीन काम कर रहे हैं। तीनों ने तसलसल पर इत्तफाक किया। दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास। वजीर आला ने गुड्डू, सक्खर पर 4 और 5 सितंबर को ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया। तमाम इदारों को सूबाई मॉनसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। खैमे, राशन, कश्तियां, दवाओं और मशीनरी की फौरी दस्तयाबी की हिदायत।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पुश्तों और खतरे वाले इलाकों की बराह रास्त निगरानी की जाएगी। सिंध हुकूमत पंजाब की हर मुमकिन मदद के लिए हाजिर है। गवर्नर सिंध से ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। अतीक मीर ने बताया, शहर की कई मार्केट्स आज भी पानी, कीचड़ और बिजली की अदम फराहमी से बंद है। इस साल 27% इजाफी टैक्स देने के बावजूद कराची की सूरत हाल अबतर है। गवर्नर सिंध ने कहा, वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना, वज़ीर आला सिंध से ताजिरों के मसाइल पर बात करूंगा। गवर्नर हाउस कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात। 12 रबीउल अव्वल तक प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। गवर्नर सिंध की वज़ीर आज़म को खत लिखकर मिलादुन्नबी पर यादगारी टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज़। जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भिजवा दिया। आमिर डोगर ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर अराकीन कमेटियों से मुस्ताफी हो रहे हैं। पीटीआई ने बानी की हिदायत के बाद पीएसी इजलास का बॉयकॉट किया। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने इजलास की सदारत संभाल ली। फैसल अमीन गंडापुर तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी होने की तरदीद कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन मुस्ताफी होना है या नहीं, इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म कल चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आला चीनी क़यादत की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 सितंबर को चीन में मुनाकिदा मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वीडियो पावर मुल्कों के सरबराहों से अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म की चीन शी जिनपिंग, रूस के सदर पुतिन और तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकातें होंगी। एससीओ इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्किल है। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में बड़ी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से रेकोडेक प्रोजेक्ट को दरकार फंड्स की मंजूरी। अमरीका, जापान और दीगर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से रेकोडेक मंसूबे के लिए $6 बिलियन की फंडिंग का ऐलान। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है, रेकोडेक मादनी ज़खायर पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी का संग-मील साबित होंगे। इथोपियन फजाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात में फजाइया फौज के माबैन ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। सरबराह पाक फजाइया का फजाइया फौज के माबैन अस्करी शराकतदारी को फरोग देने के अज़्म का इजहार। PIA के अमरीका में रोजेवालेट होटल की निजकारी एक बार फिर अल्तवा का शिकार। नए मालियाती मुशीर की तकर्रुरी के लिए नई दरखास्तें तलब। दरखास्त के साथ $1000 अमरीकी डॉलर जमा कराना लाजमी होंगे। लाहौर में 2 पुलिस मुकाबले। रायविंड में 30 रुपए के तनाजे पर 2 भाइयों के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान अवैस और शहजाद साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD चूंग दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदेही के लिए रायविंड लेकर आई थी। मानोवाल में रूपोश शाह गैंग के 2 अहम कारिंदे हसनैन और उमर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में CCD से मुकाबले में हलाक। मुल्जिमान की CCD पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। न्यू कराची सेक्टर 11I में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 जख्मियों समेत 4 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान से 4 पिस्तौल, 10 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त दानियाल, वारिस, नजीर शाह, साबिर के नाम से हुई। पाकिस्तान का गाजा में नस्लकुशी रोकने के लिए सलामती काउंसिल से फौरी इकदामात का मुतालबा।
गाजा में बड़े पैमाने पर कत्ल, बेदखली, कहत और तबाही जारी है। इसराइल फलस्तीनियों की सरेआम नस्लकुशी कर रहा है। सलामती काउंसिल तमाशाई न बनी रहे, हर लम्हा खामोशी दुख को बढ़ा रही है। इसराइली इकदामात बैनुल-अक़वामी कानून की सरे खिलाफ वर्जी है। दुनिया ताखीर को माफ नहीं करेगी, तारीख खामोशी को याद रखेगी। सलामती काउंसिल को अपने चाचे के मुताबिक इकदामात करना होंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी पर ट्रंप इंतजामिया का सबक सिखाने का फैसला। रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। सदर ट्रंप अपने फैसले पर कायम। भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। भारतीय बरामदात में कमी, बेरोजगारी में इजाफा और शरह नमू नीचे आएगी। भारत ने गुज़श्ता साल अमेरिका को $87 बिलियन की बरामदात भेजी थी। ट्रंप इंतजामिया का तलबा और सहाफियों के वीजा की मुद्दत महदूद करने का फैसला। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने तजावीज पेश कर दी। गैर मुल्की तलबा हासिल लामतनाही कयाम के इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज। 4 साल से ज्यादा अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। मीडिया नुमाइंदगान को भी 240 दिन के बाद वापस जाना होगा। तलबा मीडिया नुमाइंदगान को जांच पड़ताल से गुजरना होगा। कैंप मुकम्मल, तैयारियां फाइनल। शारजा में सजेगा ट्राई सीरीज का दंगल। दुबई में कैंप के आखिरी रोज भी खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। नौजवान बैटर हसन नवाज कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरजोश हूं। बड़े मैच में परफॉर्म करके ही बड़ा नाम बनता है। सैफ अफ्रीकी सीरीज का पहला जुमे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा। हुकूमत की कौमी हॉकी टीम को प्रो लीग में शिरकत की इजाजत। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवेंट के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। मजमूई तौर पर दरकार 35 में से 10 करोड़ रुपए हॉकी फेडरेशन को खुद जमा करने होंगे। प्रो लीग में दुनिया की बेहतरीन टीमें शरीक होंगी। खिलाड़ियों को जबरदस्त तजुर्बा और टीम को रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा। और मुक्के, घूसे और ताबड़तोड़ हमले। कराची में इंटर प्रोविंशियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई। 80 के करीब बॉक्सर अंडर 22 कैटेगरी में किंग ऑफ द रिंग बनने के लिए इन एक्शन। ज्यादातर मुकाबलों के फैसले टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पर हो रहे हैं।